9 to 5 जॉब, अरे 5 to 9 जॉब, भाग दौड़ ऑल द टाइम जॉब, द रोमिंग वाला जॉब, द डेडलाइन वाला जॉब, और आर यू लिविंग इन द मार्केट वाला जॉब। जिंदगी में मौके ही मौके हैं। अपनी मर्जी से जॉब चुनिए, अपनी इच्छा अनुसार कमाइए, बन जाइए LIC एजेंट। ये है जॉब से बढ़कर, ये है करियर इंश्योरेंस। अपना बॉस खुद बनिए, बन जाइए LIC एजेंट। अब लाइफ सेट है। दूरदर्शन किसान चैनल चौपाल चर्चा की टीम पहुंची हरियाणा के जिला पलवल गांव घोड़ी में। प्रभु तू है कहाँ पता नहीं, रूप भी तेरा नजर आता नहीं। हे प्रभु तू है कहाँ पता नहीं, रूप भी तेरा नजर आता नहीं। पत्थरों को जोड़ पर्वत कर दिए, पत्थरों को जोड़ पर्वत कर दिए, जलकणों से ही समुंदर भर दिए, जलकणों से ही समुंदर भर दिए। पार भी का कहीं पता नहीं, रूप भी तेरा नजर आता नहीं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम चौपाल चर्चा में। मैं हूं आपके साथ मोनालिसा। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में हम दौरा करते हैं देश के अलग अलग गांव का और लगाते हैं वहां पर चौपाल, जानते हैं किसानों से सरकारी योजनाओं का हाल। और इसी कड़ी में आज हम आ पहुंचे हैं हरियाणा के पलवल जिले के घोड़ी गांव में। यहां भी हम चौपाल लगाएंगे और लेंगे जायजा सरकारी योजनाओं का। तो आइए चलते हैं इस गांव में। तो हम आप पहुंचे हैं हरियाणा के पलवल जिले के घोड़ी ग्राम के इस चौपाल पर। जी हाँ, आप देख पा रहे हैं बहुत सारे किसान हमारे साथ इस चौपाल में शामिल हो गए हैं और इनसे हम सरकारी योजनाओं के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि खासतौर पे उनके गांव में ये जो योजनाएं हैं वो कितनी प्रभावी ढंग से चल रही है और कितना लाभ इन्हें मिल पा रहा है। तो आइए इस बातचीत की शुरुआत करते हैं। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना है, वो योजना क्या आपके गांव में चल रही है और क्या किसान इस योजना का लाभ उठा रहे हैं? मृदा स्वास्थ्य योजना जो है मैम, वो वैसे तो चल रही है लेकिन सब किसानों को उसका फ़ायदा नहीं मिल पाया है। कुछ किसान फसल का काम में कई बार टाइम नहीं मिलता है, कई बार क्योंकि हमारे यहाँ कोई ऐसी लैब नहीं है। पलवल में लैब है, पलवल में जाते हैं, प्राइवेट लैब में कोई टेस्ट नहीं कराता है। सरकारी जो लैब है वो हमारे तहसील लेवल पे, ब्लॉक लेवल में पलवल में है और वहाँ कुछ फार्मर जाते हैं मिट्टी लेके और जांच करवाते हैं। जी बिल्कुल। आपसे जानना चाहूंगी मैं, मिट्टी की जांच के लिए ये जो योजना चलाई जा रही है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, ये किस तरह से किसानों के लिए आपको लगता है कि ये फायदेमंद है? इससे फायदा तो है जी, लेकिन हमारे यहाँ का जो क्षेत्र है खेती का, उसमें जमीन पानी का तालमेल तो अच्छा है, लेकिन इस योजना का लाभ अभी उस स्तर तक नहीं मिल रहा किसानों को जिस स्तर पे मिलना चाहिए। क्योंकि यहाँ जो लैब है उसमें 6-6 महीने लग जाते हैं जी। अगर हम अपनी जमीन का सैंपल देते हैं तो 6-6 महीने, 4-6 महीने में उसका रिपोर्ट आती है। तो इस व्यवस्था से सरकारी जो व्यवस्था है उसमें इस मामले में थोड़ी दिक्कत है जी। जी ठीक है।
ठीक। मिट्टी की जांच के लिए योजना चलाई जा रही है। जांच के लिए ये है कि हमारे गांव में कोई लैब तो है नहीं, बहुत दूर लैब है। आधे किसानों को तो पता ही नहीं है क्या है, कहाँ जाए कहाँ नहीं जाए। लैब के बारे में एक बार मैंने कराया था खुद मृदा जो है परीक्षण जी, तो उसमें ऐसा दे दिया खाद का विवरण, कोई पढ़ा लिखा भी नहीं समझ सकता, आप भी नहीं समझ सकते उसको। डिग्री में देते हैं 14.2 3.2 फला, ऐसा कुछ नहीं। मृदा जांच ये होती है अनपढ़ किसान को बिल्कुल ये बताए कि तेरे खेत में ये खाद डलना है और इतना डलना है और इस टाइम पे डलना है। ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं है, इसका किसी को कोई फायदा नहीं हो रहा जी। ठीक। मिट्टी की जांच के लिए जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मिट्टी की जांच की टाइम पे जांच कराते पर लेकिन रिपोर्ट नहीं मिलती उसकी। अच्छा, सही रिपोर्ट नहीं मिलती उसकी। आपको लगता है कि ये जो मिट्टी की जांच की योजना है ये फायदेमंद हो सकती है, ताकि जो किसानों की लागत है जिसमें वो अनावश्यक रूप से अधिक खाद दे देता है उससे वो बच सकता है, तो उसकी लागत कम हो सकती है उससे जी काफी फायदा मिलता है, लेकिन उसकी जांच तो सही नहीं होती जी। टाइम पे जांच सही हो जाए तो खाद पानी सही टाइम से देने पड़ जाएगा, उसे सही जांच नहीं होती जी। ठीक है, आप अपने यहाँ पर बैठ जाइए। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के बारे में आपकी क्या राय है? इसके बारे में वैसे तो देखो अच्छी चीज़ है जी, जितनी हमें खाद देनी है उतनी दे दें। इसकी वजह इसकी अगर हमें जांच मिल जाए तो, मगर टाइम पे ये थोड़ा अभी हमें मिल नहीं रही है। ये योजना अभी सफल नहीं हो पा रही है थोड़ी जी, ये रुकी हुई है थोड़ी। पता है ना टाइम पे किसानों को, जैसे हमें जाए पलवल जाए लेके जाए कि कहाँ जाए ये भी नहीं पता, ना कोई यहाँ इंस्पेक्टर होते थे पहले तो, अब वो भी नहीं है जी। क्या किस तरह के कृषि अधिकारी या कृषि विज्ञान केंद्र से किसी तरह से किसान जो है वो संपर्क करते हैं, उनसे जानकारी लेते हैं इससे जुड़ी हुई? वही कुछ तो अभी नंबर हैं उनके, बाकी पहले तो यहाँ पे आते थे, वे समझाते थे भी, सारी बात बताते थे, या वहाँ चले जाओ या वहाँ से बोलिए। अभी ऐसा कुछ नहीं है जी। ठीक है, ये बताएं मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के बारे में, किस तरह से ये योजना जो है वो किसानों के लिए लाभकारी है? ये तो हमें तो पता ही नहीं है जिसका, पलवल लैब बताते हैं जी, यहाँ तो है ही नहीं जी कुछ सिस्टम। अच्छा, हाँ जी, अगर यहाँ कोई आए बताए तो पता लगेगा। यानी कि जानकारी यहाँ पर किसानों को इससे जुड़ी हुई अभी तक नहीं पहुँचाई गई है या नहीं मिल पाई है? जी, ठीक है। मिट्टी की जांच की जो योजना है उसके बारे में बताइए। मिट्टी की जांच की योजना अच्छी है और इसमें लोगों को फायदा होगा। एक तो इस मिट्टी की जांच के बारे में लोगों को सही से बताया नहीं जा रहा है, और यहाँ पे अभी कुछ लोगों को पता है कि मिट्टी की भी कोई जांच होती है, और कुछ लोगों को तो यही पता नहीं है कि मिट्टी की भी जांच होती है। जी। इससे यदि यहाँ पे लोगों को बताया जाए और उससे प्रॉफिट भी मिलता है कि आपको कुछ जानकारी आप बता सकते हैं यहाँ पर कि अगर मिट्टी की जांच हो जाए तो फिर इससे किसानों को क्या फायदा हो सकता है? बिल्कुल, यदि यहाँ पे मिट्टी की जांच हो तो किसान भाइयों को इस चीज़ का प्रॉफिट भी मिलेगा और वो इसका यूज भी करेंगे, और जो इनकी अंधाधुंध जो लागत लग रही है उसमें भी इनकी घटोतरी होगी लागत में, तो उससे किसान भाइयों को फायदा भी होगा। इस महत्वाकांक्षी योजना से जुड़ी हुई और ज्यादा जानकारी के लिए आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। मृदा स्वास्थ्य कार्ड केंद्र सरकार के कृषि मंत्रालय की योजना है। इस योजना के अंतर्गत किसानों के खेत की मिट्टी की जांच की जाती है और किसानों को एक कार्ड दिया जाता है। ये कार्ड मिट्टी की सेहत के बारे में ये बताता है कि उसमें किस चीज की कमी है, यानी इस कार्ड में किसान के खेत की मिट्टी के पोषक तत्वों का ब्यौरा होता है। मृदा सेहत कार्ड 12 पैमानों के बारे में किसान को जानकारी देता है। इनमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश के अलावा गंधक, जस्ता, लोहा, तांबा जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों के बारे में भी सूचना दर्ज होती है। इतना ही नहीं, इस कार्ड में अम्लीयता के पैमाने यानी पीएच मान की भी जानकारी दी जाती है। किसानों की आमदनी 2022 तक दोगुनी करने के प्रयास में जुटे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 फरवरी 2015 में राजस्थान के सूरतगढ़ से सॉइल हेल्थ कार्ड योजना की शुरुआत की थी। कहा जाता है कि स्वस्थ धरा तो खेत हरा। अगर मिट्टी की सेहत दुरुस्त रहेगी तो उससे मिलने वाली उपज बेहतर होगी। दूसरा फायदा ये है कि हम जो आंख मूंद कर उर्वरकों का इस्तेमाल करते हैं वो बंद हो जाएगा, यानी इस कार्ड से पता चलेगा कि मिट्टी को कितनी खाद चाहिए, उससे अधिक नहीं। जाहिर है इससे किसान के खर्चे में भी कमी आएगी और उसकी लागत कम हो सकेगी। यानी सॉइल हेल्थ कार्ड में है आम के आम और गुठलियों के दाम भी, लागत भी हुई कम और उपज भी हो गई बेहतर।
इस योजना के पहले चक्र में 10 करोड़ 64 लाख से अधिक मृदा स्वास्थ्य कार्ड किसानों को भेजे जा चुके हैं, जबकि दूसरे चक्र में ये आंकड़ा 2 करोड़ की संख्या को पार कर चुका है। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में हमारी किसानों से बातचीत जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें, तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम चौपाल चर्चा। आइए एक बार फिर से रुक करते हैं चौपाल का। मृदा स्वास्थ्य कार्ड के बारे में, मृदा स्वास्थ्य केंद्र के बारे में मतलब सरकार की कोई ये योजना ही नहीं सफल हुई है। किसी को गांव में किसी को भी पूछ लो आप, किसी को पता ही नहीं है मृदा किसे कहते हैं, ये भी पता नहीं है लोगों को तो। और मिट्टी की जांच की बात है, नहीं कोई इंस्पेक्टर है, नहीं कोई जो ग्राम सेवक ये कोर आते थे पहले, कोई नहीं आता। ये सरकार की बिल्कुल फेल योजना है, इसमें किसानों को कोई लाभ नहीं हुआ है जी। मृदा स्वास्थ्य कार्ड के बारे में बताइए, अगर मिट्टी के नमूनों की जांच होती है तो किसानों को किस तरह से उसका लाभ होता है? किसानों को लाभ होता है। किसानों को लाभ जब होगा जब जैसे गांव वाइज हफ्ते में गवर्नमेंट भेजे यहाँ पर, उसे समझाए। जैसे भाई साहब ने बताई कि मिड्डा बोले, इसे समझते नहीं हमारे। मिट्टी की जांच ही समझे। हाँ ठीक है। अच्छा, यहाँ से नाम है मतलब इतना तो फर्टिलाइजर गिर रहे हो, खाद पानी करो तो उसकी समझ में आवेगी, ऐसे तो आवेगी नहीं। तो यहाँ से आए के सप्ते में गांव में आमे और करें जब ले। आपको लगता है कि इस योजना का जो उद्देश्य है वो बहुत अच्छा है कि मिट्टी की जांच होगी तो किसानों को पता होगा कितना खाद उर्वरक डाले और उनकी लागत भी कम आएगी और जो गुणवत्ता है फसल की वो भी अच्छी होगी। ये उद्देश्य जो है इस योजना का, इसके बारे में क्या कहेंगे? ये तो समझाया जाएगा जी, जो आप आगे से आएंगे ना वो समझाएंगे इसी बात को, भाई इतने डालो तो वे करो जी। हाँ ठीक। मिट्टी की जांच की योजना के बारे में मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जिसको कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना बोलते हैं। इसका उद्देश्य जो है सरकार का कि किसानों की लागत जो है वो कम हो जाए ताकि उन्हें पता चले कि कितना खाद उर्वरक वो डाले, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मिट्टी की तो आज तक कोई जांच नहीं हुई है। अगर इसकी जांच हो जाए तो इससे किसान को बहुत फायदा होगा, क्योंकि ये यहाँ पे हमारी लागत बहुत ज़्यादा लगती है। अगर वो बता दें कि इतना डालना है, इतना नहीं डालना है, तो उसकी हमें बहुत लाभ होगा। जी जी ठीक।
आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए। आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि मिट्टी की जांच के लिए भी योजना चलाई जा रही है। पहले किसानों को पता नहीं होता था कि कितनी खाद उर्वरक डाले, वो लगातार ही जो है वो उर्वरकों का इस्तेमाल करता चला जाता था, बहुत लागत लग जाती थी। अब मिट्टी की जांच करा के वो पता कर सकता है कि कितनी उसे खाद देनी है। तो ये स्कीम आपको अच्छी लगती है? बहुत ही अच्छी लगती है। और मैं किसान भाइयों से हाथ जोड़ करके मेरी प्रार्थना है कि मिट्टी की जांच जरूर करनी चाहिए। वो आते हैं हमारे महावीर जी और स्टाफ की 4 जगह 5 जगह से मिट्टी लेनी पड़ती है 1 एकड़ की जी। और उस मिट्टी को बांध करके ले जाओ। और हमारी सरकार ऐसी कभी नहीं आई जैसे मोदी जी है ना, बहुत अच्छी सरकार आई है और सबको ऊंचा उठाना चाहते हैं, सबको जी। और मैं सभी किसान भाइयों से कहूँगा कि मिट्टी की जांच जरूर, जैसे जैसे महावीर जी और कृषि के बारे में बताते हैं, मिट्टी की जांच तो बहुत जरूरी है ताकि हम क्या बो सकते हैं, हमारे खेत में क्या बोना है जी। इसलिए वो पूरी जानकारी देते हैं और मैं बहुत खुश हूँ आप इधर आए इस गांव में, बहुत ऊर्जा मिली है हमको। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका घोड़ी गांव में पधारने। अब हमें मिट्टी की जांच के लिए जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना है उसके बारे में बताइए। आपको क्या लगता है कि किस तरह के कदम उठाए जाने चाहिए ताकि ये जो योजना है वो और ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी और ज्यादा लोगों को फायदा होगा? यहाँ पर एक तो पहले नंबर तो कोई डॉक्टर ही नहीं आता जी, और कोई आता भी है तो वो मिट्टी को हमसे भरकर तो ले जाता है पर उसके बारे में बताता नहीं है कि भाई वो 6 महीने के बाद आएगा, 4 महीने के बाद आएगा। या हमारी जहाँ जहाँ कमजोर मिट्टी है किसानों की, एक जंगल तो ऐसा है उसमें बहुत तगड़ी पैदा होती है जी, जहाँ कमजोर है उसके लिए वो डॉक्टर को हमें बता के ही नहीं देते जी। और वो बतानी चाहिए डॉक्टरों को, बार बार यहाँ आना चाहिए और कितना प्रतिशत कितनी चीज उसमें डालनी है और वर्क कितना डालना है, तो ऐसा हमारे यहाँ कोई आता ही नहीं है जी। जी। क्या किसान खुद नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र तक जाते हैं, उनसे संपर्क करते हैं, या फिर जो जिला कृषि अधिकारी है उनसे भी जाकर अपनी बात कह सकते हैं? जी, वो टालम टोल साई कर देते हैं। जी जी। मिट्टी की जांच की योजना के बारे में बताइए, कितनी जानकारी यहाँ के किसानों को है इसके बारे में और किस तरह से ये और बेहतर बन सकती है योजना आपके अनुसार? कोई सुझाव अगर आप भी देना चाहे तो। मिट्टी के बारे में भाई जोगन ने अभी बताया था कि यहाँ जो डॉक्टरों की जो टीम आती है कभी तो जांच के लिए ले जाते हैं मिट्टी जैसे 2-4 सैंपल, तो उसकी वो रिपोर्ट नहीं दे पाते टाइम से जी। इसलिए किसान नुकसान में रहता है जी। हाँ जी, ठीक है, आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए। इस महत्वाकांक्षी योजना से जुड़ी हुई और ज्यादा जानकारी के लिए आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। खारा या क्षारीय मिट्टी के मिट्टी संशोधन पर जानकारी, एकीकृत पोषक प्रबंधन पर सिफारिश, मृदा स्वास्थ्य कार्ड के लाभ। मृदा स्वास्थ्य कार्ड ये सुनिश्चित करेगा कि किसान अपने खेत में जरूरत से ज्यादा उर्वरक नहीं डाले। इस कार्ड के जरिए किसानों को अपनी फसल चुनने में आसानी होगी। इस मृदा स्वास्थ्य कार्ड की रिपोर्ट के माध्यम से किसान अपनी मिट्टी के हिसाब से फसल लगाएंगे। किसानों की मिट्टी की जांच नियमित आधार पर की जाएगी, जिससे उन्हें अपनी खेत की मिट्टी में हो रहे बदलाव को जानने का मौका मिलेगा। किसानों को विशेषज्ञों से सीधे राय मिलेगी। यह कार्ड किसानों को अपनी मिट्टी में हो रहे बदलाव को बताएगा, जिससे वो समझ सकेंगे कि किस फसल में निवेश करना चाहिए और किसे छोड़ देना चाहिए। ताज़ा आंकड़ों के अनुसार देश भर में अब तक 2 करोड़ 80 लाख से ज्यादा मिट्टी के नमूने जा चुके हैं। इन नमूनों में से लगभग 2 करोड़ 30 लाख नमूनों की जांच की जा चुकी है। पूरे भारत में अब तक 7 करोड़ से ज्यादा सॉइल हेल्थ कार्ड प्रिंट किए जा चुके हैं। भारत में 1414 मृदा परीक्षण केंद्र है, जो सालाना 195 लाख से ज्यादा नमूनों की जांच कर सकते हैं। मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन योजना के अंतर्गत 460 नए मृदा स्वास्थ्य परीक्षण केंद्र बनाने की अनुमति दी गई है, जिनमें 380 स्थिर होंगे और 80 मोबाइल यानी कि गतिशील होंगे और गांव जाके किसानों के सैंपल इकट्ठे करेंगे। इसके साथ साथ 2296 मिनी सॉइल टेस्टिंग प्रयोगशालाओं को बनाने की भी अनुमति प्रदान की गई है।
चौपाल चर्चा कार्यक्रम में हमारी किसानों से बातचीत जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। सूखा हो या बेमौसम की बरखा हो, कीड़ा लगे खेत में या दुविधा हो, बहुत ही कम प्रीमियम पे पूरी हो भरपाई, फसल बीमित रहे कटाई के बाद भी भाई। हाँ, ऋणी या अऋणी अब हर किसान लाभ उठाए, एक मौसम एक दर है, सब किसान बीमा कराए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से हर किसान मुस्काए। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बहुत बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ, कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत तो जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की, किसान भाइयों गांठ बांध लो। आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम चौपाल चर्चा। आइए एक बार फिर से रुख करते हैं चौपाल का। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के बारे में बताइए, ये कितना प्रभावी है? मैम, अगर हमारे यहाँ टाइम से टाइम अगर मृदा जांच होती है तो हमारे किसानों को ये फायदा होगा, जैसे हम फर्टिलाइजर गिरते हैं, कोई खाद वगैरह डालते हैं तो उसको लिमिटेड डाल सकते हैं जी। एक तरीका से देसी भाषा में कह सकते हैं कि हम खेत की जान नहीं लगा सकते। हम कृषि जांच वो मृदा जांच करवाते नहीं है तो अंधाधुंध खाद सब पानी ओवर डालते हैं, तो वो एक टाइम पर जाकर निश्चित समय पर खेत बंजर हो जाता है। जी बिल्कुल। उससे फिर फसल नहीं आती, फिर और अधिक खर्च करना पड़ता है, फर्टिलाइजर वगैरह बढ़ाने पड़ते हैं, उर्वरक बढ़ाना पड़ता है। तो आपको लगता है किसानों को मिट्टी की जांच करवानी चाहिए? और किसानों को समय समय पर अपनी मिट्टी की खेत से मिट्टी ले जाकर जांच करवानी चाहिए, बशर्ते जो ये विज्ञान केंद्र है जिस स्थान पर होने चाहिए। जी। हमारे यहाँ से 15 किलोमीटर पलवल पड़ता है, वहाँ जाते हैं अधिकारी नहीं मिलते। तो जैसे हमारे ब्लॉक में 5-4 केंद्र बनने चाहिए। जी ठीक है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना यानी सॉइल हेल्थ कार्ड योजना के बारे में क्या योजना कहेंगे? भी सरकार ने बहुत अच्छी चलाई है, पर इस योजना के बारे में अभी भी लोगों ने बताया था कि मृदा के बारे में किसी को पता ही नहीं है। मृदा होती क्या है? जी। मृदा मिट्टी को कहते हैं, इसकी भी नहीं जानकारी है। ठीक है। इसके बारे में सरकार को कैंप लगाने चाहिए, जनता को ये जागरूकता होनी चाहिए, बताना चाहिए, और जो भी यदि मिट्टी की जांच होगी तो उनसे हमें ये पता चलेगी कि हमारे खेत में किस की कमी है जी। और उसे कितनी मात्रा में वो गिरनी चाहिए। तो सरकार से हम यही विनती करते हैं कि इस मिट्टी के बार जानकारी जनता को तक पहुंचानी चाहिए। आपको लगता है किसानों तक अगर ये जानकारी पहुंचेगी तो वो जरूर कार्ड बनवाएंगे, क्योंकि इससे उन्हीं को फायदा है? हाँ जी। जी ठीक। अपना स्थान ग्रहण कीजिए। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के बारे में बताइए, किस तरह से ये और अच्छी बन सकती है और किसान इससे जुड़ सकते हैं? हाँ मैडम, ये जो मृदा स्वास्थ्य वो है, ये बहुत अच्छी स्कीम है, पर लेकिन जो गांव के किसान हैं वो ज़्यादातर अनपढ़ हैं, वो इसके बारे में जान नहीं पाते। इसलिए गवर्नमेंट को चाहिए कि वो जगह जगह गांव में लाके सेमिनार लगवाए, जी, जिससे किसानों को ये पता चले एक न ये मृदा स्वास्थ्य की ये भी है एक स्कीम है, जिसमें वो बार बार अपनी जांच कराए, फर्टिलाइजर और वर्क उसमें समय अनुसार दे। अब एक मिट्टी जांच कराने के लिए हम पलवल गए, हमारा जो जिले में वो लगता है, तो उसके लिए 6-6 महीने बाद वो मिट्टी की जांच आती है, इसलिए किसान की दूसरी फसल बोने का टाइम आ जाता है। तो इसलिए हमारी तत्काल ही वो मिलनी चाहिए, जो हम
उसमें फसल में वही लगा में जितने की हमें जरूरत है। अगली फसल पे हमें जांच करावे तो अगली फसल की जांच होनी चाहिए मैडम। इसलिए मिट्टी की जांच हमें टाइम टू टाइम मिलनी चाहिए जी। समय से अगर जानकारी मिल जाए तो किसानों के लिए ज्यादा वो प्रभावी। इसलिए वो जो ज्यादा यूरिया डाल रहा, डीएपी डाल रहा, वो बहुत कम डालेगा, उससे किसान की बचत होगी और मिट्टी की सेहत भी सुधरेगी। जो मृदा पॉल्यूशन होता है उससे वो कम होगा। इसलिए किसान को, गवर्नमेंट को ये हमें सुविधा मिलनी चाहिए गांव में भी, जो हमारी ये मृदा जांच की है। बार बार डॉक्टर भेजने चाहिए, तो हम जो ले जाते हैं तो वो बहुत टाइम लग जाता है। इसलिए किसान को ये भी होनी चाहिए कि भाई इसमें ये फसल बो रहे हैं हम, तो उसमें जो दूसरी फसल लगाने के लिए इसमें दूसरी टाइम फसल का टाइम आ जाता है, उसमें जांच नहीं हो पाती है हमारी। जी जी, ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। मिट्टी की जांच के लिए जो योजना चलाई जा रही है उसके बारे में आपकी क्या राय है? वो और बेहतर कैसे हो सकती है? मिट्टी की जांच के बारे में जो योजना चलाई जा रही है, कैसे किसान इसका लाभ उठा सकते हैं? किसान हर सब मतलब ये है कि गांव जाके और कैंप लगा के जितने भी ये हैं डॉक्टर हैं, जो वैज्ञानिक हैं, तो इसके बारे में जागरूकता लाएं, उससे ज्यादा हो। जी बिल्कुल, धन्यवाद। जी, तो बहुत सारे किसानों से हमने चौपाल में बातचीत की। ये चौपाल जो कि हरियाणा के पलवल जिले के घुड़ी ग्राम में लगी हुई है और यहाँ पे किसानों ने माना कि जो सरकारी योजना है उसका उद्देश्य बहुत ही अच्छा है और किसानों के लिए बहुत ही फायदेमंद भी है, लेकिन इसके साथ ही ये भी मानना है कि ये जानकारियां अगर और भी ज्यादा उन तक पहुंचे तो और भी किसान इस योजना से जुड़ सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं। इसी तरह देश के अलग अलग हिस्सों में बसे गाँव के चौपाल से हम योजनाओं का हाल अब तक पहुंचाते रहेंगे। आज के चौपाल चर्चा कार्यक्रम में बस इतना ही। अगली कड़ी में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।